बाइबल ने सिद्ध कर दिया कि परमात्मा साकार है और मनुष्य सदृश है, क्योंकि परमात्मा ने सभी मनुष्यों को अपने ही स्वरूप में रचने के लिए कहा और ऐसा ही रच दिया और नर नारी करके उनकी सृष्टि की। और साथ में यह भी आदेश दे दिया कि तुम मांस नहीं, केवल फलदार वृक्ष और बीजदार पौधे यानी जैसे गेहूं, चने, बाजरा, ज्वार ये खा सकते हो। और भगवान जो पूर्ण परमात्मा है, वो पूर्ण परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन अपने तख्त पर जाकर विश्राम किया। उसके बाद यदि पवित्र बाइबल में कहीं मांस खाने का आदेश है तो पूर्ण परमात्मा का नहीं, वो किसी और देव का है और वो उसका अनुसरण नहीं करना हमने। जैसे जैसे एक उदाहरण देते हैं कि एक व्यक्ति की किसी थानेदार से दोस्ती थी, थानेदार से एसएचओ से मित्रता थी। उस व्यक्ति ने अपने मित्र एसएचओ यानी थानेदार से कहा कि मेरा पड़ोसी मुझे बहुत तंग करता है, नहीं मानता, मैंने सब प्रार्थना की है, वो बहुत परेशान करता है। तो उस एसएचओ ने अपने मित्र से कह दिया कि मार लठ, उसके माप देख लूंगा। अब उस व्यक्ति ने अपने एसएचओ उस थानेदार मित्र के आदेश का पालन करके अपने गवांडी के, अपने पड़ोसी के सिर में लठ मारा, लागते वो मर गया, मृत्यु होगी। अब उसने संविधान तोड़ दिया राजा का, एक अधिकारी के कहने से। राजा का अधिकार था कि राजा का जो कानून है, नियम है कि यदि कोई किसी की हत्या करता है तो उसको सजाए मौत होती है, दी जाती है। अब उस नालायक ने, उस अनजान ने अपने एक अधिकारी मित्र के आदेश का पालन करके राजा के नियम का भंग कर दिया, तो जिस कारण से उसको सजा मिली, सजाए मौत हुई। राजा का संविधान था, राजा का संविधान है कि कोई किसी की हत्या करता है तो उसको सजा मिलेगी या 20 साल की सजा होगी, कैद होगी। और उसके मित्र थानेदार ने उसको कह दिया मार लठ, माप देख लूंगा। तो उसका आदेश पालन करने से राजा का संविधान तोड़ दिया, उसको सजा मिली। ठीक इसी प्रकार पवित्र सदग्रंथ जैसे पूर्ण परमात्मा यानी भगवान का आदेश है कि किसी भी प्राणी को, किसी भी मनुष्य ने कोई मांस नहीं खाना, केवल फलदार वृक्ष तुम्हें दिए हैं और बीजदार पौधे, नथिंग एल्स। और यहाँ तक आगे लिखा है इसी में कि जितने भी प्राणी हैं उनके भी मांस खाने का आदेश नहीं है, वो भी घास वाले पौधे, ये छोटी छोटी झाड़ियाँ आदि ये खा सकते हैं। पुण्यात्मा, सतयुग में शेर भी मांस नहीं खाते थे। प्रारंभ में जब सतयुग प्रारंभ होता है, वो इतने अच्छे वृक्ष होते हैं उस समय कि पंजे मार करके कुछ ऐसे पेड़ हैं जिनमें से बहुत अच्छा शरबत जैसा पदार्थ निकलता है, उसको शेर आहार किया करते थे। अब उनका परमानेंट आहार मांस बन गया। आप देख लीजिए, हमारे पवित्र हिंदू धर्म के अंदर कोई भी मांस छूता नहीं था। और मुसलमानों को हिंदू धर्म के श्रद्धालु इसलिए बुरा मानते थे कि वो मांस खाते थे। अब हिंदू धर्म में मांस शायद सबसे ज़्यादा खाने लग गए। ऐसे ही पवित्र सिख धर्म के अंदर कोई मांसाहार नहीं करता था और किसी भी सदग्रंथ में या किसी गुरु ग्रंथ साहिब में कहीं पर प्रावधान नहीं है, बल्कि इसके मांस खाने वालों को महापामर प्राणी कहा है। और अब देख लो, मेरे ख्याल में सिख धर्म सब ने माफ़ कर गया मांस खाने में। अगर और समय में 100-200 वर्ष के बाद कोई ये कहेगा कि हमारे पूर्वज श्री नानक जी और वो 10 बादशाह कभी मांस नहीं खाते थे, कोई नहीं मानेगा।
इसी प्रकार सतयुग में शेर मांस नहीं खाते थे प्रारंभ में। मनुष्य का तो कहना ही क्या है। तो यही समझ लेना चाहिए कि परमात्मा जो पूर्ण ब्रह्म है उसने 6 दिन में सृष्टि रची और इस काल के को संभाल दी इसकी, और आप सतलोक में जाके विराजमान हो गया, अपने तख्त पर बैठ गया। अब इसी का प्रमाण पवित्र कुरान शरीफ देखिए, सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59 में स्पष्ट किया है। ये देखिएगा कुरान शरीफ, पवित्र कुरान शरीफ, इसके विषय में लिखा है, यह वह इल्हामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं, अर्थात इसमें जो लिखा है वो सत्य है। कुरान शरीफ नीचे लिखा है, ये मुतरजम बहराइशीय अनुवाद सटीपन, ये इसका अनुवाद है, शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में रूपांतर नंद कुमार अश्वथी। आज नीचे देखिए, शेरवानी संस्करण, ये कहाँ से छपा है? प्रकाशक हैं लखनऊ किताबघर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ। अब इसका देखिएगा यहाँ पर, ये है सूरत फुरकानी, सूरत फुरकानी 25 और प्रश्न नंबर देखना इधर, (604) पे नीचे आइएगा। पहले हम ये संस्कृत ये देखते हैं फारसी, ये आयत नंबर 51 देखिएगा, फला तुतियल काफिरिन व जिहादम बही जिहादन कबीरन, ये कबीरन शब्द 52 में, इसका अर्थ क्या किया है इन्होंने? नीचे देखिएगा, हिंदी किया है इन्होंने खुद ही, नीचे देखो, नीचे यहाँ इस 52 का हिंदी किया है, 51 का हिंदी किया है। तो ए पैगंबर, तू काफिरों का कहा न मानना, कहा न मानना, और इस कुरान की दलीलों से उनका सामना बड़े जोर से करो। इन्होंने कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया। इसमें क्या कहा है कि कुरान शरीफ बोलने वाला अल्लाह, जिसको हज़रत मोहम्मद जी यानी मुसलमान धर्म के प्रवर्तक श्री हज़रत मोहम्मद जी कह रहे हैं, हज़रत मोहम्मद जी को उसका अल्लाह जिसको वो खुदा मानते हैं, वो कह रहा है कि ए पैगंबर हज़रत मोहम्मद, तो इन काफरों का कहा ना मानना, ये कबीर पर जो मैं तेरे को कुरान शरीफ के अंदर जो वचन बोल रहा हूं इन पर विश्वास करना। और वो कबीर परमात्मा है, उसके जो मैं कह रहा हूं वो कबीर परमात्मा है, उसके ऊपर विश्वास करना, इन काफरों का कहा ना मानना, क्योंकि ये कबीर को भगवान नहीं मानते। फिर 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 तक ये कहा है कि ये वही परमात्मा है, ये कबीर वही परमात्मा है जिसने ज़मीन और आसमान के बीच में जो कुछ भी है उसको 6 दिन में रचा और 7वें दिन विश्राम किया। अब देखिएगा, अब 53 नंबर देखो, आगे हम देखते हैं। अभी ये इधर देखें, यहाँ पर ये 57 में है, 58 में ये खबीरा शब्द लिखा है, इबादही खबीरा। इबादही माने पूजा के योग्य, इबादत,
इबादत शब्द से इबाद ही बना है, इबाद ही खबीरा, इसको कबीर कहो चाहे खबीरा, इसका भी अर्थ इन्होंने बड़ा किया है। 58 आयत में, आयत नंबर 59 में लिखा है अहरमानो असफल बिहिर खबीरन। अब इनका अनुवाद इन्होंने किया है, ये देखिएगा यहाँ पर, ये अनुवाद किया है, ये देखो, ये अब 57 का जो 58 में देखो, ए पैगंबर, हजरत मोहम्मद का खुदा कह रहा है, ए पैगंबर उस जिंदा पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं है, अर्थात वो वास्तव में अविनाशी है, और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो, और अपने बंदों के गुनाहों से वह काफ़ी खबरदार है। यहाँ इन्होंने कबीरा का अर्थ बड़ा कर दिया, काफ़ी, बहुत नहीं। वो कबीर परमात्मा अपने बंदों के अपराधों को माफ़ कर देता है, उनका गुनाहों को से खूब परिचित है, अक्षमा कर देता है, इसका वास्तविक अर्थ ये बनता है। फिर भी 59 में क्या कहा कि जिसने आसमान और ज़मीन के और जो कुछ उन आसमान और ज़मीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया, फिर तख्त पर जा विराजा, वह अल्लाह बड़ा, वह अल्लाह कबीर, वो अल्लाह कबीर, बड़ा का अर्थ कबीर, इन्होंने कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया। हम कहते हैं वह अल्लाह कबीर रहमान है, दयालु है, और तो उसकी खबर, उस कबीर नामक परमात्मा की खबर किसी बाखबर इल्म वाले से पूछ देखो। अब इससे क्या सिद्ध हुआ? पवित्र कुरान शरीफ और पवित्र बाइबल, इन दोनों सदग्रंथों ने मिलजुल कर सिद्ध कर दिया, इन दोनों सदग्रंथों ने मिलकर सिद्ध कर दिया कि कबीर नाम है उस परमात्मा का, और उसी ने 6 दिन में सृष्टि की, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। तख्त पर जा बैठा तो साकार है, निराकार नहीं है। और पवित्र कुरान शरीफ को बोलने वाला अल्लाह कह रहा है कि उस कबीर नामक परमात्मा के विषय में, उस पूर्ण भगवान के विषय में मैं परिचित नहीं, उसकी खबर किसी बाखबर यानी तत्वदर्शी संत से पूछ देखो। यही पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में, पवित्र यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक 10 और 13 में, गीता ज्ञान दाता और वेद ज्ञान दाता ब्रह्म कह रहा है कि उस तत्व ज्ञान के विषय में, पूर्ण परमात्मा के, उस परमात्म तत्व के पूर्ण परमात्मा के विषय में किसी तत्वदर्शी संत से पूछो। अब सभी सदग्रंथों का एक ही निष्कर्ष निकला कि पूर्ण परमात्मा कबीर है, और वो मनुष्य सदृश है, नर आकार है उसका। और ये भी निकला कि किसी भी सदग्रंथ में उस परमात्मा का आदेश नहीं है कि मांस खाओ, क्योंकि उस परमात्मा ने तो 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन वो तख्त पर विराजा। उसके बाद यदि कुरान शरीफ में किसी और अल्लाह ने, किसी देवता ने, फरिश्ते ने अगर मांस खाने का कोई कहा है तो वो पूर्ण परमात्मा का विधान नहीं है। उसके आदेश का पालन करके मांस खाना तो उस पर पूर्ण परमात्मा के संविधान को भंग करना है, जिसकी सजा भोगनी होगी। जैसा आपको अभी उदाहरण सुना था, उसी को यहां समझना। साथ में ये भी कहा कि वो उस परमात्मा के, जो कबीर परमात्मा है, जो हजरत मोहम्मद जी को कहा है कि जो तुझे जिंदा रूप में मिला था, उस जिंदा पर भरोसा करना। जिंदा महात्मा, मुसलमानों में जिंदा महात्मा होते हैं, एक सिर के ऊपर काला टोप पहनते हैं, ऊंचे चोटे वाला गोल गोल सा, और एक पूरा ओवर कोट पहनते हैं जो घुटनों से भी नीचे तक का होता है, और
एक अपना कच्छा पहनते, तो उसको जिंदा महात्मा कहते हैं। और वो परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में मिलता है। हजरत मोहम्मद जी को मिले थे, कबीर परमात्मा कहते हैं हम मोहम्मद को वहां ले गए हो, इच्छा रूपी वहां नहीं रहो। उल्ट मोहम्मद महल पठाया, शरीर में भेज दिया और गुज बीरज एक कलमा लाया। रोजा बंग नमाज कही रे और देईरे और बिस्मल की नहीं बात कही रे। कहते हजरत मोहम्मद ने भी मांस खाने के लिए या किसी गौ या बकरे को बिस्मल करने के लिए नहीं कहा, हाँ रोजा और नमाज करने की तो उन्होंने कहा। और साथ में ये बताते हैं नबी मोहम्मद नमस्कार है राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं कर चलाया। अरस कुरस पर अलय तकत है खालक बिन नहीं खाली, वो पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। वो 1,80,000 पैगंबर, 1,80,000 अनुयायी हुए थे हजरत मोहम्मद जी के। कहते उन 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं कर चलाया, जिन्होंने कोई भी मांस नहीं खाया। अब इस धर्म को हो गए 1200-1300 वर्ष। अब किसी का यकीन नहीं हुआ कि हजरत मोहम्मद जी मांस नहीं खाते थे। और सिख धर्म को देख लेना, जब 1000-1200 वर्ष हो जाएंगे कोई भी न्यू नहीं मानेगा कि नानक साहब जी मांस नहीं खाते थे। अब पर दस जाएगी कि वो भी खाते थे, न्यू कहने लग जाएंगे, यानी दंत कथा बन जाए। तो कहने का हमारा भाव ये है कि इस तत्व ज्ञान को बार बार समझाना और कहना उद्देश्य यही है कि हम पूर्ण परमात्मा को और तत्व ज्ञान को, यथार्थ मोक्ष मार्ग को पहचान कर अपना कल्याण करवाएं।